इस वीडियो में हम अल्केन्स के कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्केन्स का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से मतलब यह है कि हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अल्केन्स को इस तरह से ऑक्सीडाइज करें कि वह हमें CO2 के अलावा कोई और प्रोडक्ट दे। जैसे कि यदि हम मीथेन का कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन और 100 ATM पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिथेनॉल मिलता है। इसे हम मिथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए कॉमर्शियली यूज करते हैं। वहीं अगर हम मीथेन का मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कंडीशंस चेंज करी हैं तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वहीं अगर हम इथेन का मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर इथेनोइक एसिड मिलता है। हमने यह पढ़ रखा है कि अल्केन्स जनरली ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स इनर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे अल्केन्स जिनके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होते हैं वह KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं। इसे हम 2-मिथाइल प्रोपेन की हेल्प से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-मिथाइल प्रोपेन में एक 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर हम इसे KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो यह 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और हमें 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यदि हम अल्केन्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हाई प्रेशर पर हीट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन की, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्केन्स अपने आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मल अल्केन्स को एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये हमें सारे पॉसिबल ब्रांच्ड अल्केन्स दे देते हैं। जैसे कि अगर हम हेक्सेन को हीट करें तो हमें 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की। एरोमेटाइजेशन से मतलब यह है कि अल्केन्स हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि बेंजीन और उसके जैसे कंपाउंड्स एज अ प्रोडक्ट देते हैं। इसके लिए हम अल्केन्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये कैटलिस्ट आपके क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अल्केन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं और अल्केन मॉलिक्यूल्स का साइक्लाइजेशन होता है, यानी कि वो रिंग बनाते हैं। यहाँ पर अल्केन्स को चूज करते वक्त आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए। यदि अल्केन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनसे कम है तो वो अल्केन्स एरोमेटाइजेशन रिएक्शन नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हेक्सेन को एरोमेटाइज कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर बेंजीन मिलता है। जनरली अल्केन्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये मेटल्स की प्रेजेंस में स्टीम के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहते हैं।
इस प्रोसेस में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर मिलता है। इस मिक्सचर को हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं और इस मेथड की हेल्प से हम हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोलिसिस की। पायरोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, पायरो और लिसिस। पायरो का मतलब होता है फायर और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो पायरोलिसिस के दौरान हम अल्केन्स को हीट करके उन्हें डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि हायर अल्केन्स टूटकर हमें लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हेक्सेन का पायरोलिसिस करते हैं तो हमें हेक्सीन मिल सकता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिल सकता है। वहीं हमें ब्यूटीन और ब्यूटेन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। यह माना जाता है कि अल्केन्स का पायरोलिसिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है